नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इनकी तरफ से इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम को लेकर एक डेटा रिलीज किया गया है। एंड उस डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों के अंदर अंदर जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहां पर इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत टोटल 950 स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिन्होंने पिछले 5 सालों के दौरान आंध्र प्रदेश स्टेट में 9600 न्यू जॉब भी जनरेट की है। सो बिल्कुल दोस्तों हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं उनके ग्रोथ के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि काफी अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। एंड इसी स्कीम के अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहां पर 5 इनक्यूबेटर्स को भी सेटअप किया गया है, जो कि विशाखापट्टनम, तिरुपति, काकीनाडा, अनंत एंड टीडेपल्ली यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। लेकिन अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्टेट को दूसरी और स्टेट से कंपेयर करते हैं तो उसमें पीछे रह जाती है, क्योंकि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, यूपी, गुजरात इस तरह की जो स्टेट्स एंड हमारी जो दिल्ली यूटी है वो इस मामले में आंध्र प्रदेश स्टेट से काफी आगे निकल जाती हैं। पर नाउ अब धीरे धीरे आंध्र प्रदेश स्टेट में भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो ग्रो होने लगे हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ठाणे महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों ठाणे सिटी में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी सेफ मूवमेंट एंड साथ साथ में जो रोड्स हैं वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो, इसी के चलते महाराष्ट्र से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि घोड़बंदर रोड जो ठाणे सिटी में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड साथ साथ में जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है उन दोनों को कनेक्ट करता है, यहाँ पर 2 न्यू एलिवेटेड स्ट्रेचेस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में जो वाइल्ड लाइफ है वो काफी इजिली फ्लो हो सके एंड साथ साथ में जो ट्रैफिक है वो भी देखने को ना मिले। तो दोस्तों जो घोड़बंदर रोड है ये संजय गांधी नेशनल पार्क के बीच में से होकर गुजरता है एंड यहाँ पर कई बार देखा गया है कि लेपर्ड्स एंड जो अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो रोड के ऊपर आ जाते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा ट्रैफिक भी हो जाता है एंड साथ साथ में जो एक्सीडेंट्स हैं उनका खतरा भी बना रहता है। एंड दोस्तों इसी के चलते जो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से प्लान बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये दोनों की दोनों एलिवेटेड स्ट्रेचेस होंगी, इनको गैमुक एंड फाउंटेन होटल इनके बीच में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा और ओवरऑल इसके ऊपर 1200 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। इसके अलावा इसी रोड पर 2 न्यू अंडरपास को भी डेवलप किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर एक प्रपोज जो फ्रीवे है उसके लिए बनकर तैयार होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु स्टेट जो कि हमारे देश के जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, उन्होंने एज ऑफ नाउ $758 मिलियन के जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनको टच कर लिया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो इस साल का सी फूड एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया था उसको उन्होंने 80% कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात की थी, जिसका हमारे देश में काफी ज्यादा पोटेंशियल है एंड वही जो सी फूड इंडस्ट्री है ये हमारे देश की जो ब्लू इकोनॉमी है उसी के अंतर्गत आती है। एंड ये देखा गया है कि हमारे देश के जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले कुछ समय के दौरान काफी तेजी से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इसमें जो तमिलनाडु स्टेट है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट की जो सी फूड इंडस्ट्री है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो कि मोर देन 30,000 पीपल को एम्प्लॉय करती है। और वहीं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट रखा है एंड इसी के अंतर्गत उनके द्वारा टारगेट रखा गया था कि वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर उनका जो $1 ट्रिलियन का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इस साल में जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं वो $973 मिलियन तक टच करेंगे। एंड इसमें से एज ऑफ नाउ उन्होंने $758 मिलियन के जो सी फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनको अचीव भी कर लिया है, जो कि अराउंड इसका 80% है। और अभी जो फाइनेंशियल ईयर है इसको खत्म होने के लिए और भी टाइम बचा है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि जो टारगेट है इससे ज्यादा ही सी फूड एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पुणे बेस्ड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट वीएच ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए इस ग्रुप की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनका एक न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में लॉन्च करेंगे, जिसको स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ ये जो वीएच ग्रुप है ये हमारे देश में मोस्टली एनिमल वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल एंड उनके जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड उनका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करते हुए इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे, जो कि एक वेटरनरी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एंड ओवरऑल जो यूनिट होगी इसको महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के खंडाला तालुका में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा, जहां पर इन्होंने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इनका प्लांट सेटअप करने के लिए 15,030 स्क्वायर मीटर की जो लैंड है इसको एक्वायर भी कर लिया है। और वैसे इनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी इसकी वेटरनरी मेडिसिन पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 600 टन पर एनम की होगी एंड वहीं जो वेटरनरी मेडिसिन लिक्विड है उसकी कैपेसिटी 300 किलोलीटर पर एनम तक की होगी। एंड 30 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके इनका जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये 2022 तक इसके जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसको भी स्टार्ट कर देगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारी जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो उनका जो हार्डवर्क है उसको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट में थोड़ी सी और लैंड को एक्वायर कर लिया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट में जितनी भी लैंड एक्वायर्ड है उसका 40.39% हिस्सा एक्वायर कर लिया गया है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे देश का जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वो लैंड एक्विजिशन के चलते बीच में ही फंसा हुआ है। हालांकि गुजरात स्टेट में इसका जो काम है वो काफ़ी तेजी से चल रहा है एंड वहीं महाराष्ट्र स्टेट में इसका जो काम है वो कछुए की चाल की तरह चल रहा है। एंड रिसेंटली हमारे जो NSRCL है उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट में थोड़ी सी और लैंड को एक्वायर कर लिया है, जो कि अराउंड जितनी भी रिक्वायर्ड लैंड है उसका 40.39% है। और इसकी थोड़ी सी ओवरऑल डिटेल में बताऊं तो महाराष्ट्र स्टेट में इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 432.67 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की जरूरत है, जिसमें से एज ऑफ नाउ 174.77 हेक्टेयर से एक्वायर की गई है। एंड इसमें से जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर टोटल 287.53 हेक्टेयर्स लैंड एक्वायर्ड है, जिसमें से 82.31 हेक्टेयर एक्वायर कर ली गई है। एंड वहीं थाने में 140.32 हेक्टेयर्स लैंड जरूरी है, जिसमें से 92.46 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर कर लिया गया है। एंड वहीं मुंबई सबर्बन में इसके लिए 4.82 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की जरूरत है, जो कि अभी एक्वायर की ही नहीं गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई मैजिक ही हो तभी महाराष्ट्र स्टेट में इसके लिए पूरी लैंड मिल पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो के जो कम्यूटर्स हैं उनको और भी बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो दिल्ली मेट्रो के जो स्टेशन है वहां पर साइनेजेस एंड जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो कम्यूटर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनको किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ इनिशियली इनके प्लान के अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन साइनेजेस होंगे इनको दिल्ली मेट्रो के फेज 1 एंड फेज 2 के अंतर्गत जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा जितने इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर तो ऑलरेडी ये जो साइनेजेस इन्फॉर्मेशन है इनको इंस्टॉल भी किया जा चुका है। और जो साइनेजेस इन्फॉर्मेशन होंगे यहाँ पर टिकटिंग, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेन, टाइमिंग्स, सिस्टम मैप, डू एंड डोंट्स, फैसिलिटी फॉर दिव्यांग, हेल्पलाइन नंबर्स एंड और तरह की जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड ओवरऑल इनका प्लान ये है कि ये दिल्ली मेट्रो के फेज 1 एंड फेज 2 के अंतर्गत जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर 400 से ज़्यादा इस तरह के जो साइनेजेस इन्फॉर्मेशन बोर्ड है उनको इंस्टॉल करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप किए जाने वाले एक प्लानिटेरियम को लेकर, जहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फंडेड इंस्टीट्यूट है, इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो मैसूर जो कि कर्नाटका में है वहां पर एक न्यू प्लानिटेरियम को सेटअप करेंगे। एंड इसको सेटअप करने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो प्लानिटेरियम होता क्या है, तो ये एक डोम शेप की बिल्डिंग होती है जो कि एक तरह का थिएटर होता है। एंड स्पेसिफिकली इसको स्काई से रिलेटेड जो शोज होते हैं उनको शो करने के लिए सेटअप किया जाता है। एंड एज ऑफ नाउ इस तरह के हमारे देश में 40 प्लानिटेरियम है और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ में अटैच्ड हो। एंड ये हमारे देश का ऐसा पहला प्लानिटेरियम होगा जो कि किसी यूनिवर्सिटी के साथ में अटैच्ड होगा, क्योंकि ये मैसूर यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है उसी के अंतर्गत बनकर तैयार होगा। एंड पूरा का पूरा ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा फंडेड होगा। और एज ऑफ नाउ इसकी जो डेडलाइन है उसके बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन इसको डेवलप करने का काम जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके द्वारा कहा गया है कि नेशनल हाईवे 334B जो कि नेशनल हाईवे 34 का एक्सपर रोड है, इसका जो काम है वो नाउ 93% तक कंप्लीट हो चुका है। एंड अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको भी ओपन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो नेशनल हाईवे 334B है इसको हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी इन तीनों स्टेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक स्पर रोड है तो इसको इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि जो कम्यूटर्स हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान से इसे ट्रैवल कर रहे हैं उनको दिल्ली को बाईपास करना ईजी हो एंड वो बिना दिल्ली को एंटर करे उसको बाईपास कर सके। एंड एज ऑफ नाउ इसका जो 93% काम है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड बागपत जो कि यूपी में है वहां से लेकर इसको हरियाणा के रोहना के बीच में बनाकर कंप्लीट किया जा रहा है और अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।